सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री हनुमान चालीसा की जो है 36वीं अर्धाली को श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी महाराज जिसमें लिखते हैं कि संकट कट मिटे सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। मंग श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान जी महाराज, आपका जो निरंतर जप करते हैं उसके सारे संकट जो है दूर हो जाते हैं और पीड़ा जो है मिट जाती है। महाराज भगवान श्री राम के और हनुमान जी की जो महाराज नाम भाव से लेना चाहिए, और भाव से ही जो भजन करता है, जो भाव से जुड़ा रहता है, वही भगवान को प्रिय लगता है। भगवान को महाराज कोई कहेगा दिल से पुकारना चाहिए, और जब तक व्यक्ति जो है महाराज दम से भरा रहता है तब तक भगवान कैसे आएंगे। भगवान भी जानते हैं कि क्या आदमी महाराज दम से तो नहीं पुकार रहा है, दिखाने के लिए तो नहीं पुकार रहा है, किसी को ठगने के लिए तो नहीं मेरा नाम ले रहा है। तो भगवान क्या आपको महाराज सभी जो है दम से यही पुकारता भगवान को। महाराज भगवान क्या आपको महाराज सभी दम से ही पुकारते हैं। द्रौपदी पर विपत्ति आई तो उसने भगवान को आर्तता से पुकारा। इसी आर्तता से कितने ही द्रौपदियों को भगवान ने नहीं पुकारती। कई लोग पुकारते हैं लेकिन भगवान नहीं आते हैं। महाराज काल्पनिक द्रौपदी का उदाहरण देता हूं। एक जो आज के समय की बात है, काल्पनिक द्रौपदी का एक उदाहरण देता हूं। एक विधवा स्त्री, उसका पति मर गया है, इसलिए वह घर में अकेली है। उसका 7 वर्ष का एक ही लड़का है, उसी पर आशा रख करके वह अपना जीवन चलाती है। एक दिन अचानक रात की 12 बजे उसका जो लड़का बीमार पड़ गया। लड़के को बुखार चढ़ गया है, वह होश में नहीं, बेहोश हो गया। माँ लड़के को गोद में लेकर के बैठी है। उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने लड़के को जांच करके कहा कि मेरी माई, अब तो ये बात मेरे हाथ में नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, बस अंतिम समय आ गया है, इसलिए भगवान को याद करो। ऐसा कहकर के डॉक्टर जो है महाराज वहां से चल पड़ता है। अब उस महिला के सामने जो है चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई उसके सामने नहीं। घर में वह अकेली है, लड़के को गोद में लिया है, अंतिम क्षण है, कोई मदद करने नहीं आता है। उस समय आंखों में प्राण लेकर के रोते रोते वह भगवान को पुकारती है। महाराज क्या ये दम्भ है? दम्भ नहीं, उसको केवल भगवान की ही जो आसरा है, उसकी आवाज में आर्तता नहीं, उसका दिल सच्चा है, जरा भी दम्भ नहीं। भगवान अब केवल तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं। इस प्रकार रोते हुए भगवान को पुकारती है। क्या भगवान आते हैं?
भगवान नहीं आते और लड़का मर जाता है। भगवान के बुलाने में आर्तता होनी चाहिए, ऐसा कहना आसान है। द्रौपदी के भगवान आए थे ऐसा सुनाने वाला सुनाता है और सुनने वाले सुनते भी। द्रौपदी के लिए भगवान आए तो आज आर्तता से पुकारने पर भी भगवान क्यों नहीं आए उस महिला के? महाराज, इससे लगता यही है कि इसका एक ही उत्तर है कि द्रौपदी की आवाज से भगवान परिचित थे। हमारी आवाज से भगवान नहीं पहचानते, हमारी आवाज पहचानते नहीं। इसके लिए ब्रह्म सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कोई आदमी झूले पर बैठा हो, इतने में कोई नीचे से चिल्लाकर पुकारता है, परंतु वह चिल्लाता ही, हिलता ही नहीं। दूसरा एक भाई उसके साथ बैठा, वह कहता भाई तुम्हें कोई बुला रहा है, क्या तुमने सुना नहीं? तो वह कहता कि हाँ सुना ना, परंतु वह दूसरे किसी को बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा। मैं बोलने वाले की आवाज नहीं पहचानता। अगर मैं उसको पहचानता तो मैं समझ जाता कि भाई हमारा जानने वाला हमको बुला रहा है और हमें जो है उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन वो हमारा परिचित नहीं, हम जो है जान रहे हैं, तो महाराज उसके पास अलग अलग रहते हैं भगवान के। महाराज सब एक मार्ग से चलते हैं तब भिन्न भिन्न व्यक्ति का स्मरण होता है। किसी का विद्वान के नाते, दूसरे का पुलिस के नाते, तीसरे का धनवान के नाते, तो किसी का पिता के नाते स्मरण होता है। प्रत्येक स्मृति में फर्क। पिता माना के भिन्न भाव आता है, पिता माता के प्रति अलग भिन्न भाव आता है। पिता के नाते महाराज उद्भूत भाव है, बड़ा अद्भुत भाव इसके अंदर छुपा हुआ है, परंतु व्यवहार में इस पिता के नाते से जो स्मृति होती है उसमें भी महाराज थोड़ा कड़ुआपन आ जाता है। महाराज पिछली पीढ़ी में पिता पुत्र में मतभेद रहता था, वैसा आज भी है। तो महाराज मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अपनी अपनी जो है डफली, अपना अपना राग रहेगा। किसी को किसमें समर्पण होना है, किसमें विलीन होना है, ये स्वतंत्र बात है। अब भगवान की स्मृति पिता के नाते होती है, उसकी अपेक्षा सखा के नाते हो तो उसमें अधिक आनंद है। इससे भी पति के नाते हो तो उसमें अधिक आनंद है। गतिर्भरता प्रभु साक्षी, भगवान का भिन्न भिन्न रूप से स्मरण करना ये भूल बात है, ये मूल है। महाराज भगवान को अनेक भावों से आप जो भजिए, आनंद इसमें ही है। महाराज दो स्मृतियां करनी है, एक प्रभु स्मृति और दूसरी आत्म स्मृति। स्मृति यानी भगवान का दिया हुआ इनाम होते हुए मेरा ये शरीर, मेरी यह ताकत, मेरी बुद्धि, उसका योग उपयोग न होने से हमें आत्मस्मृति नहीं होती। हम आत्मा को भूल जाते हैं। सारी दुनिया का करते करते मैं अपने को ही भूल गया, सारे दुनिया के लिए करते हुए। भर्तहरि राजा कहते हैं, परेशान चेतांसि पत दिवस बाराध्य बहुधा प्रसादम किम ने तुम विशसि हृदय क्लेश कलिलम प्रसन्ने त्वयन्नान्त स्वयमुदित चिंतामणि गुणे विविक्त संकल्प किमिव हि फलम पोषत न ते मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज लोगों के अपने अपने मन, सारे संसार के लोगों के जो हमारे इष्ट मित्र भाई बंध माता पिता, सबके मन को संभालते संभालते मुझे अपने लिए कुछ संग्रह करना है, मैं भूल ही गया। और महाराज मेरी उम्र जो है काफी हो गई। अब हम स्वयं जो है 74 वर्ष के हो रहे हैं। महाराज 72 वर्ष का 74 वर्ष का हुआ। पुत्र बाद में पिताजी पूज्य ऐसा कहते हैं, परंतु वे सब स्वार्थ के कारण कहते हैं। कारण उनको पिता से पैसे लेना होता है, इसलिए, अन्यथा किसी को किसी के प्रति प्रेम नहीं होता, सब स्वार्थ। सुर नान मुनि सब की हरीति स्वार्थ लागी करई सब प्रीति मंगल भवनु अमंगलहारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। महाराज सबका करते करते अपने लिए भी कुछ करना है, ऐसी आत्मस्मृति नहीं रहती, भूल जाते हैं। छोटे बालक जब प्रदर्शनी देखने जाते हैं तब वहाँ भिन्न प्रकार के खिलौने होते, उन खिलौनों में वो रम जाते हैं। महाराज आप देखिए आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने आ रहे हैं, और जापान के खिलौने तो बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ स्वयं चलित खिलौने हंसते हैं तो कुछ रोते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ महाराज मूक भाव से रहते हैं, हिलते डुलते हैं, नृत्य करते हैं। ऐसी जो है हमारी समानताएं जो है संसार के अंदर जो है छुपी हुई, और इस प्रकार से महाराज हमारा मन उसी में लगा रहता है। तो तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि नासे जो है हनुमान जी के विषय में भगवान के पास जैसे बैठते हैं वैसे भाव के पास भी बैठना चाहिए। यदि जीवन में भाव नहीं खिलाया तो महाराज विध्वस्वातः चिंतामग्न, जैसा जीवन सुखा जाएगा फिर जगत लगा महाराज जो कैसे लगेगा। जब संसार जो है महाराज मीठा लगेगा तो भगवान खारे लगेंगे, और जब भगवान मीठे लगेंगे तो संसार खारा लगेगा। जिसने जीवन में भाव का दरवाज़ा खोला ही नहीं उसको जगत अच्छा लगेगा ही नहीं, क्योंकि भाव ही नहीं मेरा। भाव को पहचान करके उसको बनाए रखने की, विद्यगत करने की, उसको लाड़ प्यार करने का, उदात्तीकरण करने में जीवन की आवश्यकता है। अध्यात्म यानी जो है आत्मनिधि, और जीवन में भगवान की विविध रूपों में स्मृति रहनी चाहिए, वैसे ही आत्मस्मृति भी रहनी चाहिए। साथ ही साथ भाव का भी याद रखना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस प्रकार उत्तरोत्तर स्मृतियों को रख करके यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो फिर हमें संकट से मुक्ति मिल जाएगी। महाराज जो है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो सुमिरे कैसे? मधुर भाव से महाराज, परंतु उसके लिए जो भगवान का मधुर रस बनाना चाहिए तथा उपरोक्त विधि स्मृतियों को जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। संकट में यदि हमें भगवान की सहायता चाहिए तो भगवान के प्रति भाव बढ़ा करके उनसे संबंध स्थापित करना चाहिए, और फिर भगवान को पुकारो और उसका स्मरण करो तो भगवान तुरंत दौड़ते दौड़ते आएंगे, मदद भी करेंगे। आदमी को कोई न कोई दुख आता ही है, क्योंकि संसार में महाराज जो है कोई भी व्यक्ति बिना दुख के है ही नहीं। आदमी के ऊपर आता है, जब मुझ पर विपत्ति पड़ी तब जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे जलाया, जिसने मेरी मदद किया, महाराज वो भगवान मेरी मदद करें। द्रौपदी पर विपत्ति पड़ी तो उसने भगवान को पुकारा, भगवान आए और उसे संभाला। कोई कहेगा कि भाई यह तो पौराणिक कहानी है कि द्रौपदी की मदद के लिए भगवान आए और उसकी रक्षा किया, उसके बाद क्या कभी भगवान आए? हम भगवान को पुकारते पुकारते थक जाते हैं, फिर भी वह नहीं आते। यह वास्तविकता है। कोई कहेगा भाई भगवान को आर्तता से पुकारना चाहिए तभी वे आते हैं, वैसे थोड़ी आते हैं। जिस पर विपत्ति पड़ती, संकट आता, परेशानी में फंसता, वो आर्तता से ही पुकारता है, फिर भी भगवान नहीं आते। अब आप सोचिए, फिर भी भगवान नहीं आ रहे हैं, तो जब भगवान नहीं आए तो आप क्या करेंगे? तब आपको जो है वही समझना पड़ेगा जैसा कि जो है बताया कि महाराज भगवान को भाव से ही सपना चाहिए। भगवान से नहीं भजन करोगे तो बात नहीं है। जब तक आवाज़ नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे जैसा आदमी भी महाराज झूले से नहीं उठता है। भगवान हमारी आवाज़ नहीं पहचानते तो कैसे उठेंगे? हमारी आवाज़ जो है भगवान को परिचित हो, इसलिए तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, यानी स्वाध्याय में प्रमाद और आलस्य नहीं करना है। भगवान का सतत स्मरण होना चाहिए। पांडवों और द्रौपदी का जीवन ही प्रभु कार्य के लिए था। द्रौपदी ने खून की बूंद बूंद जो है महाराज भगवत कार्य के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए भगवान उसकी आवाज़ पहचानते हैं। द्रौपदी के बुलाने पर भगवान तुरंत दौड़ जाते हैं। महाराज तुम्हारी आवाज़ भगवान से जो परिचित कर लो और फिर भगवान को पुकारो तो भगवान तुरंत दौड़े आएंगे और मदद भी करेंगे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंदो मोहन मुरारे। यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद
मोहन मुरारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गीता के विचार गांव गांव में पहुंचाने वाले जाने वाले लोग अपनी आवाज़ भगवान से परिचित करने का प्रयत्न करते हैं। मेरी आवाज़ भगवान से परिचित होने के बाद ही भगवान को पुकारने पर तुरंत आएंगे। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि संकट काटय मिटय सब पीरा और जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज संकट कट जाते हैं, पीड़ा मिट जाती है। जो महाराज जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, स्मरण का मतलब हमेशा याद रखें, एक क्षण के लिए भी भूले नहीं। प्रेमी सज्जनों, अगली अर्धाली का जो है भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। 2 बार भगवान का नाम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।